किसने फंसाया आनंद मोहन को और किसने बचाया? जो फैसला लिया गया है उस फैसले में साफ लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को आरोपी मानते हैं, उस समय जो भी थे जिन्होंने ये एफआईआर लिखा था, हम उसको आरोपी मानते हैं, है ना। हम किसी सरकार को आरोपी नहीं मानते हैं। जो मॉब लिंचिंग की है, जिन्होंने एक्चुअली ये घटना को स्वरूप दिया, वैसे लोग नहीं फंसे। जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने अगेंस्ट करवाना है वो लोग बोलते रहे। और हमारे लिए जो पॉलिटिक्स है वो संघर्ष से कम नहीं था। बहुत लोगों के लिए होता है कि आए सब कुछ रखा हुआ है, हमें सब कुछ बनाना पड़ा, वापस से इकट्ठा करना पड़ा, पापा की पूंजी जो है पाई पाई जोड़नी पड़ी। बीजेपी वाले समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपने ये बात बोली है तो हमारा भी विचार है कि एक बार जा कर के हमें मिलना चाहिए। हम लोग मिलेंगे भी, सहानुभूति रहेगी। हमारी सहानुभूति उनके साथ है और दुख होता है इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने जो स्ट्रगल देखा, हमको लगता है उनके लाइफ में भी वैसा ही स्ट्रगल रहा होगा। हम ये समझ सकते हैं, उस दुख को समझ सकते हैं, उस दर्द को समझ सकते हैं। आपने अपने जीवन का आधा समय बिना पिता के साए के तौर पे बिता दिया। 15 साल आनंद मोहन सलाखों के पीछे रहे। अब चूँकि रिहाई की खबर सामने आ गई है, कैसा रहा वो दौर जब पिताजी आपसे दूर थे? ये दौर तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आनंद मोहन जी मानिए कि हमारे पिताजी ही हैं, मतलब पिताजी हैं, लेकिन बाकी लोग के लिए भी बहुत कुछ वो मायने रखते थे। उनके चाहत, मतलब उनके चाहने वाले लोग, उनके समर्थक लोग, उनके जितने भी शुभचिंतक लोग हैं, उनके लिए भी बहुत मायने रखते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो चैलेंजिंग रहा ही, हमारे लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा। इसलिए लगातार 15 साल तक लोग उनका मुद्दा जो है उठाते रहे, उनके लिए आवाज़ उठाते रहे। आज के समय में हम सभी को धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया था। आनंद मोहन राजनीतिक तौर पे एक बड़ा चेहरा माना जाता है और उनके बिना राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करना, उसके पहले अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत करना, उसका अंत करना, कैसा रहा ये सब? बहुत चैलेंजिंग। देखिए, हमको तो लगता है कि बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं जिनको इतना चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ा। हाँ, और हमारे लिए जो पॉलिटिक्स है वो संघर्ष से कम नहीं था, है ना। बहुत लोगों के लिए होता है कि आए सब कुछ रखा हुआ है, हमें सब कुछ बनाना पड़ा, वापस से इकट्ठा करना पड़ा, पापा की पूंजी जो है पाई पाई जोड़नी पड़ी। और बिना पापा के गाइडेंस तो मानिए मिलते ही रहता था, लेकिन जब जेल में थे तो वही मुलाकात कम, भेंट कम, बातें कम, लिमिटेशन होते हैं हर चीज़ की। उस सब में बहुत चैलेंजिंग था और हमारे मन में यही था कि पापा का जो है, जितने लोग हैं जो उनसे आशा और उम्मीद बांध करके रखें, उनकी उम्मीदों पे जो है खरा उतरना है, उनकी बात उठानी है। कहीं भी घटनाएं हुई बिहार में तो बिना सोचे समझे पहले उधर जाते थे, बाद में अपने बारे में सोचते थे। तो ये सब जो गुण है ये पापा का देन है, ये आनंद मोहन जी ने हमें सिखाया। आप आरजेडी में हैं, आनंद मोहन भी अब छूट रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे, ऐसा उन्होंने कहा हमारे साथ बातचीत में। तो क्या लगता है कि वो आरजेडी का दामन थामेंगे, क्योंकि आप आरजेडी में हैं? देखिए, सोशलिस्ट विचारधारा रही। जेपी मूवमेंट से आनंद मोहन जी ने शुरुआत की 17 साल की उम्र में। फिर आपको चंद्रशेखर जी के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, सभी लोगों के साथ एक सोशलिस्ट विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़े। तो उनकी विचारधारा सोशलिस्ट है, रहेगी, और हर समय वो सोशलिस्ट लोगों की ही बात करेंगे। यानी महागठबंधन के साथ ही जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, सोशलिस्ट हैं वो सब। अब आप लोग का काम है उसको आप किस तरीके से घुमाते हैं, बनाते हैं, है ना, वो आपकी सोच के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन सोशलिस्ट विचारधारा रही है और सोशलिस्ट ही रहेंगे।
एक आखिरी सवाल रहेगा, आईएएस लॉबी एकजुट हो रही है रिहाई के विरोध में, क्या लगता है किसने फंसाया आनंद मोहन को और किसने बचाया? जो फैसला लिया गया है उस फैसले में साफ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में ये फैसला लिया जा रहा है, इसे चेंज किया जा रहा है। तो भाई अगर आप अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवा लेना चाहिए, और हम ये नहीं मानते कि सभी लोग हैं उसमें, कुछ लोग हैं जिन्होंने ये केस नहीं पढ़ा, जिन्होंने ये जो डिसीजन आया वो नहीं पढ़ा, वैसे ही लोग हैं जो इस पे हल्ला कर रहे हैं। जो इसको पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, ये हाई कोर्ट के आदेश अनुसार ये फैसला लिया गया है, और ये जो आम और ख़ास का फ़र्क था उसको मिटाया गया है ना। तो इसमें अब जिसको जो बोलना है आप लोग फ्री हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होता है उसमें हम थोड़ी ना जिम्मेवार होंगे, बाकी देखा जाएगा। जिस वक्त यह घटना घटी थी उस वक्त भी आप किसको आरोपी मानते हैं? क्या आईएएस लॉबी आरोपी को मानते हैं या फिर जिसकी सरकार थी उस व्यक्ति को आरोपी मानते हैं? उस समय जो भी थे जिन्होंने ये एफआईआर लिखा था, हम उसको आरोपी मानते हैं, है ना। हम किसी सरकार को आरोपी नहीं मानते हैं, किसी गवर्नमेंट को आरोपी नहीं मानते, किसी पॉलिटिशियन को आरोपी नहीं मानते हैं। हम उस एक व्यक्ति को आरोपी मानते हैं जिसने उस समय एफआईआर लिखा था। जब मायावती सवाल खड़ा कर रही हैं, साथ साथ बीजेपी के भी कई नेता हैं जो सवाल खड़ा कर रहे हैं रिहाई के ऊपर। जी, बीजेपी वाले समर्थन भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि निकलना चाहिए। हाँ, आरजेडी वाले भी समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू वाले भी समर्थन कर रहे हैं। जो बिहार मायावती सवाल खड़ा नहीं, बिल्कुल। इंग्लैंड में कोई अगर सवाल उठाएगा तो वो थोड़ी ना जानता है इंडिया में क्या हो रहा है ना। तो यूपी में कोई अगर सवाल उठा रहा है तो वो थोड़ी ना जानता है कि बिहार में कौन सी घटना घटी थी, कैसे घटी थी, क्या हुआ था। तो वो उनको अपने बोलने का अधिकार है, बोलते रहें, है ना। उससे हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको अपनी अपनी आज़ादी है, बोलने की खुली छूट है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन के आलोक में इसको बदला गया है। जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने अगेंस्ट करवाना है वो लोग बोलते रहे। ये पूरी घटना घटी है, इस घटना में दो परिवार जो है वो सफ़र किया है। एक आनंद मोहन का परिवार और दूसरा जो गोपालगंज के उस समय के डीएम थे जी कृष्णैया, उनका परिवार। तो क्या उनके परिवार के कोई लोग आपसे मिलने का संपर्क उन्होंने किया या आप लोगों ने कहीं संपर्क किया? अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार उनसे मिलेंगे भी, है ना। व्यस्तताएं कुछ ऐसी रहीं लाइफ में, स्ट्रगल्स कुछ ऐसे रहे कि कभी बिहार के अंदर ही हम लोग सीमित रह गए, है ना। यहीं पर स्ट्रगल कर रहे थे, यहीं पर आवाज़ उठा रहे थे, यहीं पर आंदोलन हो रहा था। हाँ, लेकिन जब आपने ये बात बोली है तो हमारा भी विचार है कि एक बार जा कर के हमें मिलना चाहिए। हम लोग मिलेंगे भी, सहानुभूति रहेगी। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि ये जो घटना हुई उस घटना में पिताजी उस समय उधर थे नहीं, है ना। आप एफआईआर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और दुख होता है इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने जो स्ट्रगल देखा, हमको लगता है उनके लाइफ में भी वैसा ही स्ट्रगल रहा होगा। हम ये समझ सकते हैं, उस दुख को समझ सकते हैं, उस दर्द को समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था तो उसमें भी ये लिखा हुआ था कि जब ये घटना हुई तो गोपालगंज के डीएम थे, मुजफ्फरपुर में कैसे, ये मतलब अनहोनी ही कहिएगा इसको। ना उनका मुजफ्फरपुर में कोई काम था, ना कोई ऐसी बात थी, ना उनको किसी से प्रॉब्लम था, ना मुजफ्फरपुर के लोगों को उनसे प्रॉब्लम था। हाँ, लेकिन ये जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई, है ना। और इस पूरे घटना में जो मॉब लिंचिंग की है, जिन्होंने एक्चुअली ये घटना को स्वरूप दिया, वैसे लोग नहीं फंसे। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम लोग मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि मान करके तो हम लोगों ने पूरा अभी जेल ही काट लिया,
है ना, उसी बात को कि चलिए हमारे हिस्से का न्याय था, शायद हमें मिला, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई बात नहीं। इस देश को मेरे पुरखों ने, हाँ, हम एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, मेरे पुरखों ने इस देश को बनाया है। जो भी लॉ हुआ, जो भी डिसीजन हुआ, जो भी जजमेंट हुआ, उसके अगेंस्ट बिना कुछ बोले हमने उसे कुछ स्वीकार कर लिया, है ना। लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि इस सब में एक उनका परिवार प्रॉब्लम में आया, एक हमारा परिवार प्रॉब्लम में आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लोग थे जिन्होंने ये घटना को मतलब वो किया, वैसे कोई भी लोग इसमें जो है किसी को सज़ा नहीं मिली। सज़ा ऐसे व्यक्ति को मिली जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भड़काऊ भाषण का जिस पे आरोप था, है ना। जबकि मेरे पिताजी वहाँ पर भाषण भी 3000 की भीड़ को बिना माइक के कोई भाषण नहीं दे सकता है, कोई भड़का नहीं सकता है ना। तो ये सब बातें हैं। खैर, जो हमारे हिस्से में था उसको हम लोगों ने स्वीकार किया।